उत्तर चेतावार के दिन जम्मू के उस घर में, जिस घर से धर्म समाज की लहर, धर्म समाज का मिशन पूरे JNK में फैला, आज उस घर में वीर विजय अनारिया जी के उस परिवार की तरफ से आज के आदि नित्यनेम के पाठ का आयोजन किया गया। मैं कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि हमें अवसर चुनने चाहिए, बहाने चुनने चाहिए। लोग बुरे कामों का बहाना खोज लेते हैं, बच्चे खेलने का बहाना खोज लेते हैं, तो हमें अच्छे काम का बहाना भी खोजना चाहिए। अचानक आना था मेरा, मगर कल तक्षक जी के घर और आज विजय अनारिया जी के परिवार की तरफ से नित्यनेम के पाठ का आयोजन हुआ। नित्यनेम का पाठ को बहुत बार मैंने कहा है भी पाठ परमात्मा को नहीं सुनाना, परमात्मा की हाजिरी में होना है। जैसे क्लास में हम होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, जो टीचर एग्ज़ाम में घूम रहा होता आपके आसपास, वो हो सकता आपके सब्जेक्ट का हो ही ना। आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, टीचर हो सकता मैथ का हो, हिस्ट्री का हो, आप पेपर उसकी हाजिरी में दे रहे हैं, उसकी देख रेख में दे रहे हैं। ऐसे ईश्वर को नित्यनेम नहीं सुनाया जाता, ईश्वर की हाजिरी में, उसकी उपस्थिति में। एक लोग शब्द बोलते हैं उपवास, लोग समझते उपवास का मतलब भूखे रहना। उसका अर्थ भूखे रहना नहीं है, उसका मतलब यही कि उस परमेश्वर के वास में, उसके नज़दीक बैठ के, उसकी शरण में आके हम अपनी बात करें। और दूसरा नित्यनेम एक और चीज भी है, एक और चीज है नित्यनेम कि इंसान पे भरोसा करे ना करे, और पता नहीं कब किसका मन बदल जाए। और इसीलिए हम जब पढ़ते हैं 10 शाश्वत नियम, तो उसमें एक हिदायत आती है कि सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ। और मगर जो हमारी हृदय की स्थिति है, दिल की स्थिति है, जो मन चाहता है, जो हमारा दिमाग सोचता है, और जहाँ से हमारे दिल को शांति मिले, वो तो होता है कि जब हम अपना दुख, अपनी कोई समस्या, अपने दिल की बात जब किसी से कर लें, तो उसके बाद लगता है कि अब दिल हल्का सा हो गया, हल्का सा बोझ हटा है। मगर किससे किया जाए, ये बड़ा मुश्किल। हालांकि हम तय नहीं कर पाते और बार बार यही करते। कई बार तो हम क्या करते हैं, किसी से बात करते हुए कहते हैं कि ये बात मैंने किसी से कही नहीं, ये बात मैंने किसी को बताई नहीं, और देखो तुम भी बताना नहीं, तुम्हें बता रहे हैं, तुम खास हो। अब सोचो, सबके ही खास होता कोई ना कोई, उसका आगे भी खास हो सकता है। तो उस वक्त नित्यनेम एक तरह से अपनी बात कहने का बहाना है ईश्वर के आगे, दुख कहने का बहाना आता ना नित्यनेम में कि का करता जगत के सुन लो मेरी टेर। टेर मैंने दुख, मेरी व्याथा, आप ही करो दयालुता, कमियों का हूं ढेर। अब इसमें एक और बात आ गई, लास्ट शब्द आ गया, कमियों का। अब इसको तो कौन किसके आगे कहेगा कि मेरे अंदर कमियां हैं? हमारा अहंकार कहने नहीं देता। हमारे अंदर एक ऐसे ईगो होती है, अहंकार होता है
कि हर किसी के आगे मैं अपने आप को अच्छा सिद्ध करूं, सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करूं, और जबकि कोई भी संपूर्ण कभी नहीं होता। हर किसी में अपनी अपनी तरह की कमियां होती हैं। किसी में गुस्सा ज़्यादा होता है, किसी में लालच ज़्यादा होता है, किसी में मोह ज़्यादा होता है, किसी की बात मन में कुछ भी नहीं है, पाप नहीं है, मगर जुबान पे जो बात करता तो गाली दे दे के करता है। सब किसी का अपना अपना तरीका है, मगर आदमी अपने आप को मानता यही है कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। तो फिर कहाँ है, कौन सी जगह है? मैं कल भी एक बात मेरी चल रही थी भी, हम हमारे घर में भी हमारे रिश्ते और हमारी बात करने का तरीका बदलता चला जाता है। जब बिल्कुल छोटे होते हैं, बाहर जाते हैं, कभी यहाँ घर में बच्चों से खेल रहे हैं, लड़ पड़े हैं, और कभी कोई बच्चा खिलौना उठा के दूसरे के मार देता है, बाहर खेल रहे हैं तो कंकर मार देता है। चाहे अपनी भी गलती हो बच्चे की, तब भी माँ को आके बताएगा, वो छुपाता नहीं। जब बिल्कुल छोटा है तब उसे पता नहीं है कि मुझे झूठ बोलना है, पूरी बात बता देगा कि उसने मुझे ऐसे कहा, मैंने उठा के ये मार दिया, और डरा भी होगा, माँ के पास रो भी लेगा, मगर कह देगा। मगर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होना शुरू होएगा, बातें बदलनी शुरू कर देता है। अब अगर उसके हाथ से किसी को चोट लग गई तो वो पहले बहाना बनाएगा कि नहीं, मैंने नहीं मारी, इसकी वजह से लगी, इसने मुझे उकसाया, मुझे गुस्सा दिलाया, मुझे गाली दी, चाहे वो झूठ ही हो, मगर बनाएगा। एक और अवस्था आती इससे और आगे, फिर वो रिश्ता ही बदल लेता है। फिर वो सोचता कि ये बात माँ को बतानी है, ये बहन को बतानी है, और बाहर लड़ाई हो तो बड़े भाई को बतानी है, क्योंकि वहां तो मानी जाएगी। बड़े भाई को कहना चलो मेरे साथ, उसने मुझे कुछ कहा, पीट के आई, और वो ना माँ को बताएगा ना बाप को बताएगा, रिश्ता बदल लेता है। और कभी अगर बाप से कोई बात मनवानी हो तो फिर बहन को आगे करेगा, फिर बहन को कहेगा मेरी बात सुन, और ऐसे ऐसे पापा को मनाओ। रिश्ते बदलते चले जाते हैं। मगर एक जगह जाके ऐसा आता है कि जब हम इतने परिवार की जिम्मेवारी में आ जाते हैं, फिर दुख होते हुए भी हम कह नहीं सकते। फिर लगता है कि अगर मैं दुख कहूंगा तो पूरा परिवार मुरझा जाएगा। फिर आदमी अंदर अंदर रखता है कि अब नहीं मैंने कहना। उसके साथ कुछ हो जाए बाहर, वो बात में आके घर बोलता है। पैसे की तंगी आ जाए, नहीं बोलता। कभी कभी बच्चे कुछ जिद कर जाए, तब कहीं वो खिंच जाए कि नहीं है मेरे पास, मगर छुपाने की ज़्यादा कोशिश करता है कि घर में जो माहौल है खुशी का, वो वैसा ही रहे, मेरे दुख से इनको ना कुछ हो जाए। फिर उसके पास कौन सा रास्ता है? फिर उसके पास रास्ता यही होता है, ये परमात्मा का द्वार। फिर वह यहाँ आके कहता है कि न निवारण कष्ट कर, दुर्बल हुआ शरीर, सेवक ऐसे हाल में कैसे बने सुधीर। फिर यही एक जगह बचती जहां आदमी आके कह सकता है अपनी गलती भी, अपनी सिर्फ समस्या नहीं, गलती भी। कहता है कि खा खोटे इस मन में धरो ज्ञान का बेर, काटो हे परमेश्वर बंधनों के कंटे। ये जगह वो बचती है। नित्यनेम ये है। आप देखो, ये सारे श्लोक मैंने नित्यनेम के कहे। अब ये परमात्मा को कहने के है कि हमारे अपने लिए? ये हमारे अपने लिए। हमें ताकत आए, हमें रास्ता मिले, ये हमारे लिए है। और जो आसपास पाखंड होते हैं उनसे बचने के लिए भी है। नित्यनेम में श्लोक आता है कि ढ ढोंग मनुष्य ने रचे हैं बेशुमार, सतपथ को ना त्याग दूं बुद्धि दो दाता। बार बार आता है, त्रैत्र लोके नाथ जी जानो दिल की बात, सत्य ज्ञान का सूर्य दो दूर हो मिथ्या रात। कई बार इतनी सलाह आती है, इतने लोग सलाह देते हैं कुछ ना कुछ,
आदमी समझ नहीं पाता इसमें से चुनूं क्या, इसमें से ठीक क्या है। अब बाजार जाओ, कई कितने कपड़े आगे रख देते, किसी का रंग अच्छा है ना, किसी का डिजाइन अच्छा है, प्रिंट अच्छा बना हुआ है, समझ नहीं आता क्या करना है। फिर वो समय होता है कि जब अपने विवेक से काम लेना है। सेल्समैन तो वो तो कहेगा भी हर चीज बिक जाए, कूड़ा भी बिक जाए, अपने विवेक से काम लेना होता है। तो नित्यनेम आपके विवेक को बढ़ाता है। आता ना कि दल बल देना दाता, उदय हो विद्या का भान। आगे क्या लाइन है? मानसिक बल दो मनीषी, पाए तेरा सुख। यानी जो बिल्कुल गूढ़ ज्ञान है उसका, उसको भी हम समझ सके, ये मांगते हैं। और मगर हमारे मांगने का तरीका अभी तक ठीक था नहीं। अभी तक हम वो चीजें मांगते थे जो हम ही पैदा करते, मेहनत हम करते, पैसा हम कमाते, ये भी यहाँ मांगते हैं। पैसा कमाते, मकान बनाते, मकान भी यहाँ से आके मांगते हैं। वो ये चीजें यहाँ से मांगने की नहीं थी, उसके लिए तो ईश्वर ने आपको ताकत दी। लोक परलोक की रचना में आधा हिस्सा इंसान का है। ईश्वर ने जमीन दी थी, ये घर आपने बनाया। ये ईश्वर ने समर्थ आपको दिया, ताकत आपको दी, दिमाग भी दिया, पुरुषार्थ के लिए शरीर में बल भी दिया है। और हम मांगते हैं ना, इसके कितनी चीजें मांगते हैं उसके साथ। शट दीजो वर मुझे दातों के महादात। देखो उसमें, अब देखना उसमें कहीं मकान वगैरह आया, क्या आता है? शांति, बुद्धि, सेवा, बल, धीर, नाम की दात। उसमें कहीं नहीं आया, ना दौलत आई, ना जमीन आई, ना मकान आया, कुछ भी नहीं आया। पहली क्या चीज आई? बुद्धि, शांति। अब ये बाजार में नहीं मिलती, ये अंदर पैदा करनी पड़ती है। और ये नहीं कि किसी में कम होती है, पॉलिश होती है, पॉलिश करना पड़ता है उसे। जैसे चाकू को तेज करते हो, ऐसे दिमाग तेज होता है। मैथ की किताब 3 दिन के लिए, हफ्ते के लिए अलग कर दो तो आपको लगेगा मैथ बहुत मुश्किल है। मैथ की किताब को रोज उठाओ, बल्कि एक बार ज्यादा उठाओ, तो आपको लगेगा मैथ कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं। जल्द जल्द समझ में आना शुरू हो जाएगा, जल्द जल्द। कभी कभी आप रोड पे चल रहे हैं और कोई आपके सामने से गाड़ी निकली है, उसका नंबर देखा, आप उसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे चलते चलते, अगर आप उसमें रुचि ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे तो फिर आपके लिए मुश्किल है। अब माँ को कहते हैं कई लोग, आम कहावत में, जब कोई क्लास में, स्कूल में पूछता है ना कि आपके पापा क्या करते हैं? जी पापा मेरे फला जगह जॉब करते हैं। माँ तो कुछ नहीं करती। अरे माँ तो सब कुछ करती है। देखो क्या जवाब देता बच्चा, माँ कुछ नहीं करती। माँ तो सब कुछ करती है, सुबह 5 बजे उठ के फिर आपको तैयार करती है। माँ ही आपको असल में डॉक्टर बनाती है, आपको वकील बनाती है, इंजीनियर बनाती है। और खुद पता नहीं 5 बजे उठ के पता नहीं 10 बजे खाना उसके मुंह में जाए, सबको खिला के फिर टिफिन बांध के दे देती है। और कहते हैं हम कि माँ नहीं कुछ करती। हम तो अपना नहाया होया टॉवल नहीं संभाल पाते कभी कभी, और माँ सारे कपड़ों को जब हम घर वापस आते स्कूल से, कॉलेज से, वो धो के तय तू लगा के अलमारियों में टिका देती है। और कहते हैं कि कुछ नहीं करती। कुछ चीजों के बारे में हमारे भ्रम अलग बने हुए हैं। और माँ असल में पहली गुरु होती है। मगर एक बात मैंने कहनी, क्योंकि संदेश पूरी दुनिया में जाता है, तो मैं भी बहाना खोजता हूं हर जगह जाए। थोड़ा सा परिवर्तन आया है माँओं में। एक माँ होती थी जो हमारे समय की माएँ थी। उस वक्त अगर बच्चे ने गलती की, बच्चा कितना जोर लगा ले माँ से भी ये बताना नहीं है, उसने बाप को या दादा को बताना ही बताना है, और सामने खड़ के पिटवा देना है।
वो माएँ उस वक्त माएँ थी। बच्चे को आर्मी में भी भेजती थी। अब एक माएँ अलग आ गई, बदल गई है माएँ थोड़ा सा। जब से टीवी घर में आया माएँ चेंज हो गई, अब चीजों को छुपाने लगी। असल में आप गलतियां नहीं छुपा रहे, आप बच्चे का जीवन बर्बाद कर रहे हो। मैंने अभी थोड़े दिन पहले वहां फोन पे भी बोर्ड लगाया हमने लिख के कि माँ पहली सहेली है, गुरु भी है, पर उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि असल में वो माँ है। सहेली और गुरु बात की बात है, पहले वो माँ है। दुनिया ने ये देखना है जब हम इस जग से जाएंगे कि ये दुनिया को कौन सी कैसी संतान देके गए। लोग हमारे कर्म भी देखते हैं और हमारे कर्मों में बच्चों को भी देखते हैं। अगर हम बदमाश बच्चा दे के चले जाए समाज को, तो बताओ हमारे मरने पे मोहल्ला क्या कहेगा? वो कहेगा खुद तो चलेगा, मुसीबत छोड़ गया। तो ये एक माओ को थोड़ा सा रोल, प्यार करना बच्चों से कोई बुरी बात नहीं, हर किसी को प्यार है। पक्षी भी करते हैं, जानवर भी करता है अपने बच्चे से प्यार। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जानवर करता है प्यार, करता है अपने बच्चे से। उसके लिए बड़े बड़े दूसरे जानवरों से भिड़ भी जाता है। मैं पक्षियों को कई बार देखता हूं, जब उनके बच्चे छोटे छोटे निकलते अंडे से, तो उनको 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं दाना ढूंढने के लिए, 20 बार। वो भी करते हैं, मगर उनका जो तरीका है वो हमारा तरीका उससे बहुत गलत है। हमारे पास अभी चिड़ियाघर से कुछ पक्षी आए, तो हमने उनसे पूछा, जब वो करे ले जाओ, जबरी करे ले जाओ, तो हमने उनसे पूछा कि ये दाना दूना अपने आप ले लेंगे? वो करे वो आपकी कोई चिंता नहीं। और है कितने दिन के? 1 हफ्ते के। 1 हफ्ते में पक्षी का बच्चा दाना चुगने लगेगा, और आदमी का बच्चा 20 साल का हो जाता है, दाना नहीं लेता, माँ ही दे रही है। अब चलो ये सारे इंसानों में है, तो हम भी इंसान बन के खड़े हो जाए। मगर किसी का बच्चा अगर 40 साल का होकर भी दाना ना चुगे, फिर क्या करेंगे? हमारे यहां ज्यादा ऐसा हो रहा है। 20 साल मां पालती, 20 साल उसकी बहू पालती। ये माएँ खराब कर रही हैं। तो फिर नित्यनेम का पाठ हम करें या कोई कुछ भी करे, फिर उसका कोई फायदा नहीं अगर हमने अमल नहीं करना इन चीजों को। उसमें तो नित्यनेम में पूरे का पूरा एक पूरा पेज पुरुषार्थ पे आता है। पुरुषार्थ का अर्थ मेहनत है, मेहनत से रप्पा, नाक रगड़ के नहीं, मेहनत से। अब रोल तो ये करना, पूरे का पूरा एक पूरा पेज ही पुरुषार्थ पे है। बीच बीच में भी कई जगह आती है, बातें आती रहती हैं कि ये करेंगे तब ये प्राप्ति होगी। तो हमें नित्यनेम को परमात्मा को नहीं सुनाना होता, हमें नित्यनेम असल में अपने आप को सुनाना होता, बदलना होता है। मैं जो चीज़ों को पढ़ता हूँ, पहले मैं उनको देखता हूँ कि इसमें मेरे समझने लायक क्या है। अगर मुझे समझ में आ गया, फिर मैं सोचता हूँ कि अब मेरे बच्चों को भी समझ में आना चाहिए। फिर हम उसका पूरा डिजाइन तैयार करवाते हैं, खूबसूरत करवाते हैं कि खूबसूरत चीज़ को आदमी देखे। ये भी मैंने सीखा था, खूबसूरती वाली बात। ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने पंजाब में हमारा आरक्षण अलग किया, वाल्मीकि समाज, उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे। फिर वो बने भारत सरकार के गृह मंत्री, उसके बाद बने राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति बने तो हमारे घर के बिल्कुल पास एक स्कूल है बहुत बड़ा, वहां एक कीर्तन दरबार हुआ और उसमें वो आए। मैं भी सुनने चला गया, उनको देखने भी सुनेंगे क्या कहते हैं। उसने एक बड़ी बेसिकली बात, आज पता नहीं कौन मेरे से बात कर रहा था, ये पढ़े लिखा होना चाहिए। मैं कहा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, समझदार होना चाहिए। कि पढ़े लिखे भी बेवकूफ होते। तो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी था, मगर समझ देखो, उसने इतनी जबरदस्त बात कही, और ये बात कोई 78 की है शायद,
या 80 के आसपास की। मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। वो कह रहा भी आप जो धार्मिक किताबें छापते हो, सिखों को कह रहा था, कीर्तन दरबार था, कह रहा आपके पीले पीले पेज होते हैं पुराने से, उस पर गुटखा छापेंगे, मोटे मोटे अक्षर लिखेंगे। चलो मोटे कोई किसी बुजुर्ग की समस्या हो सकती है ना। वो कह रहा एक किताबें छपती हैं ओशो की, उस वक्त तो ओशो का बड़ा क्रेज था, रजनीश का। वो कह रहा उसकी किताब का पहला ही पेज देखो, इतना अट्रैक्ट होगा, बढ़िया कागज, बढ़िया प्रिंटिंग, और टाइटल तो बढ़िया देना ही देता। अंदर से देखो उसकी प्रिंटिंग बारीक, मगर मन को छू रही है। आदमी शुरू करे तो आखिरी पेज के आखिर तक जाता है, कई लोग किताब के आखिर तक जाते हैं। तो उसने कहा मंच से कि आप अपनी किताबों को दुरुस्त करो। ये नहीं कि धार्मिक किताब है तो ठीक है जी, जैसे मर्जी कागज पे छाप दो, ज्ञान तो ज्ञान ही है। पर ज्ञान तो ज्ञान है, रुचि तो पैदा करनी पड़ेगी ना। आपका बच्चा दही नहीं खाता, दूध नहीं पीता, तो दूध में आप बोर्नविटा डालते हो कि नहीं डालते हो? फ्लेवर तो बना रहे हो ना, उसका इंटरेस्ट पैदा करना है। दही में क्या है, चीनी डाल के दे देंगे, वो तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? वो तो ज्ञान है, ज्ञान तो उसको बाद में पता लगेगा ज्ञान है, जब वो पढ़ देगा। अगर वो अंदर ही नहीं आएगा, किताब का पेज ही नहीं खोलेगा, तो ज्ञान कैसे मिलेगा उसे? ये जरूरी, उसकी बात मेरे दिमाग में बैठ गई। ये बहुत जबरदस्त बात कह रहा है। वे पहले उसमें अट्रैक्शन पैदा करो कि आदमी उसको सीखने जाए, बाध्य हो जाए कि मैं इसको पढ़ूं। पीले पीले कागज नहीं, ऐसे ही लंगर में हुआ करता था। लंगर में जब हम जाते थे तो कच्ची रोटी एक तरफ से सेकी हुई, एक तरफ से नहीं सेकी। तो हमने जब कई बार शिकायत की, वो कह रहे ना 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 लंगर है। दादी भी हमारी कहती थी इसको ऐसा नहीं कहना, ना पाप लगेगा, प्रसाद है, इसको सही से खाओ। तब तक हमने सवाल सीख लिया था, भी सवाल भी होता है। हमने कहा अच्छा लंगर खाना तो श्रद्धा है, बनाने वाले की श्रद्धा नहीं है कि वो ठीक बना के दे। अगर वो कच्चा दे रहा है तो पहला पाप तो वो कर रहा है। पहले तो उसको अपना पाप दुरुस्त करना चाहिए। सब पे घुमाओ, सारे पे लोगों को अपना अंदर करना चाहिए कि मैं जब करने जा रहा हूं, मान लो हम पाठ कराने जा रहे हैं, अब पाठ करते वक्त अगर मान लो कि ऐसा आदमी भी आ जाए जिसने मनमुटाव हो, जिसने गाली दी हो, फिर क्या करेंगे? फिर वापस जाना पड़ेगा नितनेम में। नितनेम में कौन सी लाइन आती है? एक संगत तुमरा रूप। अगर वो संगत बन के आया है तो फिर वो ईश्वर का रूप है। अगर शरारत करने आया है तो वो अपना दुख पाएगा। मगर संगत के रूप में आया तो फिर हमें अपना मन साफ करना पड़ेगा। हमें कहना पड़ेगा कि नहीं वो आया, अब उससे बैठना है। तो नितनेम को हमें अपने सीखने के लिए होता नितनेम इसके लिए नहीं होता कि हमने ईश्वर को सुना। तो बच्चों में भी आना चाहिए बात कि बच्चा चाहे डॉक्टर बन जाए, बच्चा चाहे जज बन जाए, चाहे वो पुलिस कप्तान बन जाए, मगर माँ का तो बच्चा ही रहेगा ना, कि माँ का भी जज हो जाएगा। उसे माँ का तो बच्चा ही रहना पड़ेगा, माँ बाप। और माँ बाप जब भी उसके बारे में कोई बात करेंगे, फिर सोचेंगे, तो माँ बाप कभी उसके दुश्मन बन के नहीं करेंगे। हाँ कहीं कहीं हो जाता, अब छोटे छोटे कोई मिसाल होती है, कोई बहुत छोटी कहीं मिसाल मिलती है कि जहाँ माँ बाप लालची हो जाए, कहीं उसको मिसाल नहीं कहते। जो 1000 में 1 हो उसको कहते अपवाद, रेयर। मिसाल उसे कहती है जो 100 में से 90 पे लागू हो, 95 पे लागू हो, उसको कहते हैं ये मिसाल है। तो 95% माँ बाप तो कोई लालची नहीं होते। लालची हो जाता कोई 1000 में से 1। अभी मेरे साथ हुआ, ये ऐसा भी हुआ। मैं एक बाप से बात कर रहा हूँ, उसके बच्चे पढ़ लिख गए हैं
और बड़ी बहुत एडवांस स्टडी में चले गए हैं, और बाप से बात हो रही, तो बाप अब उन बच्चों को बेचना चाह रहा है एक तरह से। दहेज की अगर इच्छा कर रहा है, बड़े दहेज की, तो इसका मतलब बेचने की सोच रहा है ना। और लड़का लड़की दोनों के बारे में उसकी एक सी सोच है कि मेरे पास तो एक साल में ही 1 करोड़ रुपया आ जाना चाहिए, मेरे बच्चे इतने पढ़ गए। तो उसमें भी हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कोई नहीं, ये फैसले जो होते हैं, हम पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं, इसका फैसला मैं और आप नहीं करते। हो सकता है जिस बात को मैं कहूं ये पाप है, हो सकता है आपकी तरफ से पुण्य हो, मेरी तरफ से हो सकता है ये पाप है। तो इसका फैसला समय और ईश्वर करता है। तो इस पे हमें एक शिक्षा आती है नित्रेम में कि सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो भूल ज्ञान। तो बीच में आया संतोष। तो ये संतोष, सबर, कंट्रोल अपने ऊपर रखना बड़ा जरूरी है। एकदम निर्णय पे ना आ जाओ, किसी का जज ना बनो एकदम कि ये बस ये गलत है, उसका जज ना बनो एकदम। मगर ये अंतिम मिसाल दे रहा हूं, एक मैंने बहुत बार दी है, जब ये घर बना तब भी मैंने बात शायद कही थी जब मैं आया था पहली बार, कि पहले ये बनता ईंट पत्थर से मकान बनता है। ईंट पत्थर वही है, इसी से दुकान बन जाती है, इसी से ऑफिस बन जाता है, इसी से मंदिर गुरुद्वारा भी बन जाता है, और इसी से शराब की दुकान भी बन जाती है। ईंट पत्थर वही है, कंक्रीट सरिया वही है, सीमेंट भी वही है। मगर ये मकान को घर कौन बनाता है? पहले खाली दीवारें, छत होती हैं, सरकार उसको कहती मकान, नंबर भी मकान का लगता है। मगर हम फिर एक जाते हैं बाजार, बच्चे जाते हैं, एक प्लेट खरीद के लाते हैं, आके घर टांगते हैं, लिखते हैं स्वीट होम। कभी स्वीट हाउस की लाया कोई प्लेट खरीद के? बाजार में कभी मिली स्वीट हाउस की प्लेट? स्वीट होम मिलता है। हाउस की जब मिलेगी, हंकार की मिलेगी, वो बाहर लगती व्हाइट हाउस, यानी मेरा घर बहुत बड़ा है, वो बाहर लगती हंकार, अंदर होम की लगती है। और वो कौन बनाता है? वो बनाता हमारा आपसी सहयोग। हम सारे एक दूसरे की फीलिंग की, उसकी भावनाओं की कदर करें, उससे घर बनता है। अब कभी तो ऐसा होता है, कभी नहीं, अमूमन ऐसा होता है कि आदमी बहुत अच्छे ऑफिस में काम करता है, मगर 5 बजते घर भागता है। घर चाहे टूटा फूटा हो, मगर घर भागेगा, ऑफिस में नहीं रुकेगा। ऑफिस में एसी चल रहा हो, घर आए तो लाइट भी ना हो, मगर फिर भी घर भागता है। अब ये है कि नहीं है मानसिकता सब? मगर घर में अगर आपके सहयोग नहीं है, प्रेम नहीं है, एक दूसरे की समझ नहीं है, तो फिर आदमी घर आने से डरता है। ऐसे घर देखते हैं, ऐसे घर भी देखने को मिलते हैं। आदमी घर आने से डरता है, और जैसे घर में कदम रखता है क्लेश शुरू होता है, फिर वो घर घर नहीं लगता। घर तब बनता है जब हम प्रेम से करें। आप इसका श्लोक भी आता नित्रेम में कि हसमुख बनूं फूले फले हयात, ऐसा बल दो गात में उठा करे प्रभात। हंसी खुशी की बात आई ना, घर तो तभी है, मगर हंसी खुशी तब रहेगी जब कोई एक जिद्दी ना बने, जब सारे एक दूसरे की सलाह माने। खाना ही बन रहा है, मुझसे आप पूछते, जब मैं आता हूं मेरे से बताया नहीं जाता कि क्या लेना है, तो माँ जब पूछती बच्चों से, तो बच्चा एक कहता है अभी दाल खाऊंगा, दूसरा कह रहा नहीं आज नहीं दाल खाएंगे, आज गोभी खाएंगे। मगर माँ तालमेल बिठा लेती है ना, और प्यार भी टूटने नहीं देती कि ये नहीं कि भाई बहन लड़ रहे हैं, मैं ये खाऊंगा मैं वो खाऊंगा, और खाना बनने पे उनमें लड़ाई हो जाए।
माँ बहुत अच्छा एडजस्ट कर लेती है, वो कह रही आज इसका कल तुम्हारा, सेट करती है। तो वो जो सेट करने की कला है वो माँ के पास है, जिसको हम कहते हैं माँ कुछ नहीं करती। कह देते ना क्लास में, पापा तो जाते हैं ऑफिस, माँ कुछ नहीं करती। माँ सब कुछ करती है, मगर माँ को बस थोड़ा सा टीवी से हटके अलग माँ बनना पड़ेगा, जो सही माँ है। टीवी वाली माँ ना बनो। टीवी माया वाली माएँ वो तो पैसा लेके रोल करती हैं। आपको पता है टीवी वाली माएँ, वो बेडरूम से निकल के आती हैं तब भी उनकी साड़ी में कोई क्या कहते हैं सिलवट नहीं होता, गहना भी पूरा पहना था, मेकअप भी पूरा, मुझे समझ भी रात को मेकअप करके ही सोई है, आ रही बेडरूम से, है ना। उसमें तो टीवी में वो माँ भी दिखाते हैं जो पत्थर तोड़ रही है, मगर आईब्रो सेट है, मेकअप पूरा किया और तोड़ रही पत्थर। मैं क्या उसे बना तो लो, वैसे लगे पत्थर तोड़ने वाली, है ना। तो टीवी के पीछे ना जाओ, वो तो पैसा लेके कारोबार करते हैं, वो आपके सपनों को, आपको एक बुरे सपने बेचते हैं, बुरे सपने जो हकीकत नहीं है। हकीकत वाले सपने आप देखो। तो ये बात जो नित्यनेम से पहले जरूरी वो करनी जरूरी थी। अब हम नित्यनेम का पाठ करेंगे।